ఇవాళ మన మధ్యలో ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి పంపించబడినటువంటి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి నాయకులు, జాతీయ స్థాయిలో అత్యంత కీలకమైనటువంటి బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న పవన్ ఖేరా గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారికి తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫు నుండి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నారు. పవన్ ఖేరా గారు నేషనల్ స్పోక్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ. మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల వల్ల పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ ప్రజలు నానా రకాల ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా డీజిల్, పెట్రోల్, గ్యాస్ ధరల పెంపు వల్ల, తద్వారా ఏర్పడుతున్నటువంటి ఒక నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెంపుదల, నిరుద్యోగ సమస్య, మార్కెట్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఇట్లా రకరకాల రీతిలో ప్రజలు పడుతున్నటువంటి ఈ బాధల నుండి విముక్తి కలుగజేయాలా, ప్రజలను చైతన్యపరచాలని చెప్పని ఏఐసిసి అధినేత్రి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు మెహంగాయి ముక్త్ భారత్ అభియాన్ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టినారు. దానిలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీల నేతృత్వంలో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సెస్ ను నిర్వహించడం అయింది. అటువంటి ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ని వాళ్ళు నిర్వహించడం కోసం ఏఐసిసి యొక్క ఆదేశాల మేరకు పవన్ ఖేరా గారు ఇక్కడికి వచ్చారు. వారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలుపుతూ వారిని ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నారు. जब महंगाई की बात होती है तो पूरे देश का हर कांग्रेस का ऑफिस देखता है कि रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं। पूरे देश में न्यूज अगर बनती है तो बड़ी खुशी और गर्व और फख्र के साथ कह रहा हूं कि वो हैदराबाद से बनती है और वो रेवंत रेड्डी जी बनती है। तो महंगाई पे बात करने का जब मुझे आदेश हुआ और बोला कि हैदराबाद होगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक ऐसे साथी के साथ मैं बैठकर बात करूंगा जो सड़क पर संघर्ष करते हुए पूरे देश की कांग्रेस को प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है। थैंक यू सो मच। आज 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए, हमारे खिलाफ गए रिजल्ट। भारतीय जनता पार्टी जीती। जब चुनाव का प्रचार चल रहा था तब राहुल गांधी ने सबको चेतावनी दी थी कि जो ही चुनाव खत्म होगा पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी। जैसा कि राहुल गांधी की पहले की सारी चेतावनियां हमेशा सही रही, कोविड से संबंधित हो या हर मुद्दे पर उस व्यक्ति ने, उस नेता ने पहले ही आपको आगाह कर दिया कि ये होने वाला है और वही हुआ। हर सुबह गुड मॉर्निंग हैदराबाद मोदी जी बोलते हैं और 80 पैसा बढ़ा देते हैं पेट्रोल का, डीजल का, सब। पिछले 7 सालों में 26 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल और डीजल पर मोदी सरकार ने आपसे और हमसे लिया है। 26 लाख करोड़ just out of excise duty on petrol and diesel has been earned from you and me by the Modi government. कोई हिसाब नहीं है। निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि वो कोविड का इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन लगा वो उसी पैसे से आया। उसका हमने कैलकुलेशन किया एक दिन रेवंत जी और हम बात कर रहे थे, 1,26,000। कोई और मंत्री कहता है जो मुफ्त में राशन बढ़ रहा है वो उस पैसे से आया, उसका भी कैलकुलेशन कर लिया। 1 लाख करोड़ और मान लिया, 24 लाख करोड़ का हिसाब बताइए। अब कोई नहीं बताए। ये तो हुआ पेट्रोल डीजल। रसोई गैस, मैं पूरे आंकड़े आपको दे रहा हूं, प्रेस रिलीज श्रवण जी आपको दे देंगे थोड़ी देर बाद। रसोई गैस, सीएनजी, टीएनजी और जो इस रेट में कांग्रेस पार्टी बार बार मुद्दा उठाती है किसानों का, पैडी प्रोक्योरमेंट का रेवंत जी बहुत बार मुद्दा उठा चुके हैं, बड़ी मजबूती से पार्लियामेंट में भी उठा चुके हैं और यहां भी उठा है। डीएपी, एनपीकेएस, फर्टिलाइजर,
एक किसान के ऊपर जो हमने वजन डाला हमारी सरकार ने 3,740 करोड़ का ऊपर बर्डन डाल दिया, सिर्फ एनपीकेएस के 50 किलो के बैग की कीमत बढ़ाकर, जो 1290 रुपए था 1400 रुपए कर दिया। ये सब चुनाव जीतने के बाद करते हैं। मोदी जी की एक खासियत है, पहले आपसे वोट लेंगे, हमसे वोट लेंगे, और उसके बाद घर घर मोदी की जगह घर घर महंगाई, नारा ही बदल देंगे। 62 करोड़ किसान, 62 करोड़ किसान इस देश के, उन पर जो हमने बोझ डाला, यहाँ प्रोक्योरमेंट तो आप छोड़ दीजिए, कहते थे आखिरी दाना आपका प्रोक्योर करेंगे, आखिरी पैसा भी किसान का लूट रहे हैं दो लोग मिलकर, यहाँ का मुख्यमंत्री और वहां का प्रधानमंत्री। कोई कम नहीं है, यहां भी वही हो रहा है जो वहां हो रहा है। तभी बार बार यहां आंदोलन करते हैं, बार बार सबका ध्यान खींचते हैं कि भैया ये हो रहा है असलियत। जो डीएपी का 50 किलो का खाद का जो पैकेट 1200 रुपए था, उसको 1350 रुपए कर। किसान पर कितना वजन हुआ? 3600 करोड़, 3600 करोड़। पेट्रोल डीजल में आपको पहले ही हिसाब बता चुका हूं, 26 लाख करोड़। जो रोज का टमाटर, नींबू, अब जो रोज का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका इन लोगों ने आज नींबू 250-300 रुपए पे जाकर बिक रहा है। कभी सोचा नहीं था कि नींबू जो कि घर घर चलने वाला आइटम होता है, उसकी यह हालत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को या तो सरकार चलाना आता नहीं है, या सरकार चलाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ राजनीति करने में इंटरेस्ट है कि एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी करो, और इस दौरान समाज को बांटो, हिंदू मुसलमान करवाओ, झटका हलाल करवाओ, हिजाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए करवाओ। पूरे वक्त इस देश में मोदी साहब चाहते हैं कि टेलीविजन पर और मीडिया पर हम लोग आपस में लड़ते रहे कि आपने ये कपड़ा क्यों पहन लिया, आपने हलाल क्यों खा लिया, मैं झटका खिलाऊंगा सबको। ये क्या माहौल बना दिया? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे जो वो काम कर रहे हैं, अपने 2-4 दोस्तों को पैसा कमा के दे रहे हैं, और हमें और आपको लूटकर खत्म कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपको मैं दवाइयों की बात, पैरासिटामोल, छोटी छोटी जो जरूरी दवाइयां होती, उन तमाम दवाइयों की कीमत अभी 14 से 18% पिछले 1 महीने में बढ़ा दी। ये हार्ट से रिलेटेड दवाइयां हैं, ये कोविड से रिलेटेड दवाइयां हैं, ये जो छोटे छोटे स्किन डिजीज होते हैं या पेन किलर्स होते हैं, उन तमाम जो हम सबके घरों में जरूरत आने वाली दवाइयां हैं, उनकी कीमत तक इन्होंने बढ़ा। टोल टैक्स, हम सब गाड़ियों में जाते हैं, हाईवेज पे जाते हैं, टोल टैक्स भी 18% के आसपास फिर बढ़ा दिया पिछले, अभी 1 अप्रैल से बढ़ा। यही तेलंगाना की सरकार ने क्या किया? पावर टैरिफ बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, और ग्रामीण एरियाज में बिजली काटनी भी शुरू कर दी आर्टिफिशियल रूप से। किसानों को तो परेशान करके रखते हैं। एक कसम खा रखी है यहाँ के मुख्यमंत्री ने कि किसानों को न जीऊंगा न जीने दो, जीना ही नहीं देगा, परेशान करके रखते। अरे महबूब नगर में अगर घर में किसान अपना धान रख सकता है, पैडी रख सकता है, तो सरकार पैडी रखने की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती? उस दिन उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये सब मुद्दे उन लोगों के लिए जरूरी है हमें उठाने, जिनको आपकी, हमारी, किसान की, मिडिल क्लास की, छोटे दुकानदार की, किसी की कोई चिंता ही नहीं। वो सिर्फ चुनाव जीतने आते हैं बस। होम लोन पे जो टैक्स डिडक्शन था, ये हम सब के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोन लेकर घर खरीदे, वो टैक्स डिडक्शन विड्रॉ कर, वो वापस ले लिया सरकार। ये चुपचाप करते हैं ये लोग, ऊपर से हिंदू मुसलमान करेंगे, अंदर से ये सारे काम। और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते हारे वो कोई मायने नहीं रखता। हम ये तमाम मुद्दे बार बार सबके सामने लेकर आते हैं कि देखो, जब ये आपको बिजी रख रहे थे, व्यस्त रख रहे थे झटका और हलाल में, तो दरअसल अंदर ये हलाल किया जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को हलाल कर दिया। ये सामने सब ठीक किया। पीएफ के खाते पर टैक्स, अब जब रिटायरमेंट हो जाती तो सरकार वो भी पैसा अपनी जेब में लेना चाहती, वो तो आपका हमारा हक है, उस हक को भी ये सरकार छीन रही है। कार, मारुति कार, पिछले
जनवरी 2021 के बाद से अब तक 4 बार मारुति ने अपनी कीमत बढ़ाई। ये मिडिल क्लास का ड्रीम कार कहलाई जाती थी जब एक मारुति कार बनी थी। हम तो छोटे थे तब सुनते थे ड्रीम कार ऑफ द मिडिल क्लास। हिंदुस्तान को गर्व था उसका। 4 बार मारुति ने 2021 जनवरी से अपनी कीमत बढ़ा दी। टाटा मोटर्स ने अपनी कमर्शियल गाड़ियों की 2.5% बढ़ा दी। टोयोटा ने 4% बढ़ा दी। और उनकी गलती नहीं है, इनपुट कॉस्ट सब चीजों का, स्टील की हालत देखी, एल्यूमिनियम की हालत देखी, तो हर चीज की कीमत कंट्रोल से बाहर जा रही है क्योंकि इनको सरकार चलाना नहीं आता। टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल सबका मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 20 से 30% हर चीज में वृद्धि हो रही है। ये हमारी जेब किस तरह से काटी जा रही है, ऊपर से हमें भड़काया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है और अंदर से हमारी जेब साफ। तो इनको एक्सपोज करना, कांग्रेस पार्टी अपना मजहब, अपना धर्म मानती है, क्योंकि हम विपक्ष में है, हमारा काम है कि इनकी असलियत आपके सामने लाना। वो सड़क पर भी लाते हैं और यहाँ बैठकर हम जैसे लोग जो सड़क पर जाने में घबराते हैं, वो यहाँ आकर आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं। संसद में हमारी पार्टी की अध्यक्षा और हमारे नेता राहुल गांधी ने बड़ी मजबूती से ये मुद्दा उठाया और संसद भी 2 दिन पहले ही बंद कर दी। इतने डरते हैं ये लोग कि ये कहीं असली मुद्दे उठा नहीं देंगे हमारे मजबूत सांसद, तो वो लोग संसद भी नहीं चलने देते। पहली बार ऐसा देखा होगा कि सरकार संसद नहीं चलने देती, विपक्ष नहीं चलने दे रहा, समझ में आता है। सरकार संसद नहीं चलने देना चाहती, कहीं सोनिया गांधी आवाज नहीं उठा लें। प्राइस राइस पे हम लोग बहुत बोलना चाह रहे थे, बहुत बोले, लेकिन यह सरकार नहीं चाहती कि ये असली बात सबके सामने पहुंचे। आपके सवाल का स्वागत। कोई अगर प्रश्न पूछना चाहे तो कॉन्फिडेंस क्यों पैदा करने में नाकाम है सब? आप सच्ची बता रहे हैं कि राहुल गांधी पॉइंट ऑफ व्यू कोविड हो या जरूरी कीमतें हो, पब्लिक आपको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेना चाहिए? मुझे इसकी वजह क्या है? उसकी वजह दिल्ली में बैठा होता और किसी ने सवाल पूछा होता तो मैं कहता उसकी वजह मेरे सामने बैठे, लेकिन यहाँ नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ रेवंत जी कहते हैं मीडिया बड़ा मजबूत है। पूरे मीडिया पे जिस तरह का कब्जा राष्ट्रीय मीडिया पर कर रखा है और जिस तरह का पैसा खर्च किया जा रहा है मुद्दों से भटकाने के लिए, एजेंडा ही बदल दिया। पिछले 15 दिन में आप टीवी चालू कीजिए, पाकिस्तान के तख्ता पलट, यूक्रेन की लड़ाई, महंगाई की बात कोई नहीं करता। तो अगर करोड़ों रुपए खर्च करके आप देश का एजेंडा बदलना चाहते हो, मीडिया का एजेंडा बदलना चाहते हो, तो कांग्रेस पार्टी तो लड़ती रहेगी, लेकिन विपक्ष को मीडिया का साथ जरूरी होता है। विपक्ष कोई भी हो, आज हम हैं, कल केसीआर साहब होंगे विपक्ष में, पक्का होंगे, परसों मोदी साहब होंगे विपक्ष में, उनको भी मीडिया की ही जरूरत पड़ेगी जब वो विपक्ष में होंगे। तो विपक्ष और मीडिया मिलकर समाज को बचाता है सरकार से। हम अपना काम करते रहेंगे। आप लोगों में से काफी लोग अपना काम बड़ी अच्छी तरह कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनको भी समझ में आना चाहिए कि उनकी वजह से भी समाज को नुकसान हो रहा है। नहीं, जैसा आपने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब सड़कों पर निकल गया इंसान कायम कर रहे हैं, वैसा मुल्क भर में आवाम को बाहर क्यों ना रखना चाहते हैं? तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब आगे आए। अब यही बोले, रेवंत जी को देखते हुए कांग्रेस में कई स्टेट्स में ये हुआ। कल और परसों 2-3 दिन में लगातार पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर निकला। कहीं मीडिया सजग था, उसने कवरेज दिया। हमारे तेलंगाना की खबर तो कल राष्ट्रीय चैनल्स पर भी आई। तो ऐसा नहीं है, सड़क पर है, लेकिन कई जगह मीडिया डर जाता है। यहाँ का मीडिया नहीं डरता हो। तो जैसे हम रेवंत जी से सीखते हैं, वहां के मीडिया को यहाँ के मीडिया से सीखना चाहिए। अभी आप जो हैदराबाद आए, क्या है आपका, क्या बोलना चाह रहे हैं? महंगाई तो है, आप इसके ऊपर आपका प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम हमारा जो कल रेवंत जी ने यहाँ किया, हमारे बाकी स्टेट्स ने भी सड़कों पर आकर आंदोलन किया।
एक कैंपेन चल रहा है, प्रोग्राम चला है एआईसीसी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, पूरे देश में असली मुद्दों को, महंगाई के मुद्दों को सबके सामने लाकर उठाना है। जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, उसकी आवाज मीडिया तक पहुंचानी है और मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचानी है ताकि दबाव बने सरकार। पूरे देश में हमारे अलग अलग नेता जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। So the fuel price hike is a big issue, and people feel that Congress has totally failed to take it up and solve the people. So 10 rupees within a week, I think is unprecedented. Never happened in the history. In Congress, the major opposition parties failed to highlight it. I would have pleaded guilty if we were not doing what we are doing on the roads. We are raising these issues on the streets, in the parliament, in television studios, through press conferences, every platform, including the social media. Congress party is the only party which is actively taking up this issue. Now we need to question a very powerful section of the media sitting in Delhi, which does not want to expose this government, which does not want to raise these issues. Thankfully, there is regional media like yours and other states also, where at least the regional media is powerful enough, strong enough to amplify the issues raised by the Congress party, because these are the issues which are related to the daily lives of the common man and woman of India. But that's not true for the national media, unfortunately. And it's the first time in the history of our country that we are seeing that national media is on its knees. So I hope they learn something from you. But don't you think it would be better if people like Mr. Rahul Gandhi comes out on the streets and protests? That's where the fire will spread. So don't you think that Mr. Rahul Gandhi has not done enough to take advantage of this? He came out on the roads on this issue at Vijay Chowk. I'll take you back last 7 years, and we can count all the number of times he's been out on the roads, whether it was Hathras, Kathua, Unnao, Lakhimpur, any issue, Rafale, farmers, every issue Rahul Gandhi was the only leader, whether he was the Congress president or even after he resigned as Congress president. He still thought it was his duty to come on the roads, fight on that CBI Alok Verma issue. I can give you 100 issues on which Rahul Gandhi came out on the roads. What happened? Why it didn't happen? Because I come back to it and I speak with a very heavy heart when I say that the national media is a partner in crime with Mr. Narendra Modi. Unfortunately, truth is this. ये बोलने में बुरा लगता है, लेकिन बोलना पड़ेगा.